प्रतिकूलताएं, कष्ट और पीड़ा आपके पाप को कम करता है। अनुकूलताएं आपके पुण्य को कम करती है। तो यदि प्रतिकूलता आती है तो उसका वेलकम करो, क्योंकि वो ईश्वर की ओर ले जाने वाली एकमात्र विपदा ही है जो भगवान में आस्था बढ़ाती है। जब मनुष्य पर दुख आता है ना, परेशानी आती है और कष्ट आते, तो मनुष्य के पाप धुलते, ठीक है, तप होता है। और तप हमेशा पाप कम करता है। जितनी जितनी आप तपस्या करते हो उतने उतने पाप कम होते हैं। तो प्रतिकूलताएं, कष्ट और पीड़ा आपके पाप को कम करता है। अनुकूलताएं आपके पुण्य को कम करती है। तो यदि प्रतिकूलता आती है तो उसका वेलकम करो, क्योंकि वो ईश्वर की ओर ले जाने वाली एकमात्र विपदा ही है जो भगवान में आस्था बढ़ाती है। विपदा ना होती ना, भगवान को कौन पूछता। इसीलिए उसने एक टांग अड़ा दी विपदा की। भाई मेरा खबर लिया करते रहो, मेरी खबर पूछते रहा करो। तो कष्ट, बाधा, पीड़ा और दुख, परेशानी आपके पाप को कम करती है और अनुकूलताएं आपके पुण्य को कम करती है। इसीलिए जब जब सुख आए तब भी तितिक्षा और तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। दुख आपसे तप करवा देते हैं, अनुकूलताएं आपसे तप नहीं करवाती, पर वो आपको करनी चाहिए। स्वतंत्र और स्व इच्छा से अनुकूलता में तप करना चाहिए। प्रतिकूलताएं तो तप करवा देती है। आप नहीं चाहते फिर भी प्रतिकूलता आपको तप करवा देती है। ठीक है, कभी शरीर स्वस्थ नहीं है, कभी सुविधा नहीं है, कभी असुविधा है, कभी कष्ट है, कभी पीड़ा है, कभी किसी ने अपमान कर दिया, कभी तिरस्कृत हो गए। आप नहीं बोल सकते, वहां पर आपको चुप करके उस अपमान को सहना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बाह्य परिस्थितियां और बाह्य प्रतिकूलताएं आपको तपस्या जबरदस्ती करवाती है। क्यों ना आप अनुकूलता में अपने स्वेच्छा से करो, तो प्रतिकूलता में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्वतंत्र रहोगे, परम स्वतंत्र रहोगे। किसी व्यक्ति को दौड़ने की आदत है और कभी किसी कंपटीशन में गया तो उसे बड़ी आसानी रहती है दौड़ने में, क्योंकि पहले से दौड़ा हुआ है। जो नया नया सिक्खड़ बंदा है वो तो 2 किलोमीटर बहुत थक गया। पर दौड़ने की आदत वाले को दौड़ना ज्यादा लंबा नहीं लगता है, ज्यादा कष्टदायी नहीं लगता है। ऐसे ही अनुकूलता में और सुख में यदि थोड़ी थोड़ी तपस्या की जाए तो प्रतिकूलता में तप सहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए तपस्या और तितिक्षा मुख्य रूप से आपके जीवन में रहनी ही चाहिए। जितने हम सुविधा के और अनुकूलता के भगत होते हैं उतना ही हमारे पुण्य हम क्षीण करते। तो हम ये नहीं कहते कि आपको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, आपको अनुकूलता नहीं मिलनी चाहिए, भले मिलनी चाहिए, सदा मिलनी चाहिए, पर साथ साथ अपने आप को तपाने की और तितिक्षा सहने की आदत भी होनी चाहिए। आजकल के जैसे बच्चों को देखते ना, एसी के बिना रह नहीं सकते, गर्मी हो गई तो परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी है, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। तो माता पिता को स्वयं भी और अपने बच्चों को भी तितिक्षा और तपस्या सहने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर तप नहीं होगा ना, आज का संसार इतना कष्ट में क्यों है? क्योंकि सबको सुविधा चाहिए, सुविधा ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और तपना एक क्षण के लिए भी नहीं है। सुविधा अधिक से अधिक चाहिए, आराम कुर्सी ज्यादा से ज्यादा देर चाहिए, पर तपस्या में नीचे बैठना, गुरु के द्वार पर बैठना, ये सब अब प्राचीन परंपराएं हो गई, आजकल के बच्चों में देखी नहीं जाती। पर जितना हमारे जीवन में तप है, जितना हमारे जीवन में तितिक्षा है, उतना ही हमारा जीवन निखरता है। और कभी पाप और पुण्य, हमेशा मनुष्य के पास पुण्य ही होते हैं ऐसा नहीं होता। मनुष्य योनि
दोनों भुगतने के लिए होती है, पाप और पुण्य का बैलेंस हो जाता है, तब मनुष्य योनि मिलती है। ठीक है। फिर पुण्य अगर बड़ी आसक्ति से खपा दिए, जैसे एटीएम से जितना बैलेंस खपा दिया तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो जितना पुण्य आप अधिक से अधिक खपा देते हैं, उसमें आप तपस्या नहीं करते, तो आपके पास सहने को क्या बचता है? पाप का फल। इसीलिए थोड़ी थोड़ी तपस्या व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए। अनुकूलता का भक्त होकर यदि आप अधिक सुविधा के भगत हो गए, अपने पुण्यों को नाश करते हो। तो अनुकूलता आए, उसका उपभोग करना मनाही नहीं है, पर उसके गुलाम हो जाना इसलिए अधिक से अधिक सुविधा मिले तो ज्यादा खुशी के मारे फूलने की जरूरत नहीं, ज्यादा दुख मिले तो सिकुड़ जाने की जरूरत नहीं। सुख और दुख अपना काम कर रहे हैं, आप अपना सुख का भी सदुपयोग करो, दुख का भी सदुपयोग करो, उसमें भी तपस्या बनाओ, उसमें भी तपस्या बनाओ। क्योंकि बिना तप के, बिना तप आए, वो आप देखो सूरज इतने लाखों करोड़ों लोगों को गर्मी कैसे दे सकता है? तपता है ना, आज भी तपता है ना? तपता है तभी उसमें जीवन है ना। चंद्रमा की शीतलता चांदनी देती है, पर 1 महीने में 1 बार, वो भी उसकी उधारी है। सूर्य से प्रकाश लेकर चंद्रमा तपते हैं, चंद्रमा चांदनी देते हैं। जो ज्यादा तपा हुआ है, दूसरों को उसके तप की आवश्यकता होती है। आप जितने ज्यादा तपे हुए, उतना ही आपके, अगर आप गृहस्थी है, आपकी तपस्या, आपके बच्चों को, हम कई बच्चे आते हैं यहाँ पर, पहले छोटे छोटे थे तो आते थे, अब उन बड़े बड़े हो गए तो माता पिता ले आते हैं और कहते हैं कि जब छोटा था तो अच्छा था, बड़ा हो गया है तो बिगड़ गया है, अब आने की नहीं करता है। क्यों नहीं आने की करता है? क्योंकि गर्मी है वहाँ पर, वहाँ जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, बहुत गर्मी लगता है, इतने 2-2 घंटे बैठना पड़ता है, तो सोफा नहीं है यहाँ पर, पलंग नहीं है, सोने का की आदत है, दिन दिन भर सोए रहते हैं बच्चे, मोबाइल में पड़े रहते हैं, या सत्संग में 2 घंटा मोबाइल नहीं चलता है, तो बच्चे इतने गुलाम हो गए। तो हम उन बच्चों को समझाते हैं कि आपके माता पिता ने जो तप किया, उसकी सुख सुविधा फल स्वरूप आपको प्राप्त हो रही है। आपके माता पिता ने जो तप किया, तब आज आपको सुख सुविधा भुगतने को मिल रही है, भोगने को मिल रही है। ठीक है। यदि आप उनकी तपस्या को या आप उनके पुण्य को खर्च करोगे, तो आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आपको भी करना चाहिए। आप लोग मानते हो कि जो लोग आप यहां पर बैठे हो, कहीं ना कहीं आपके माता पिता के पुण्य है जो आप इस द्वार तक आए। उनकी कोई ना कोई तपस्या जरूर होगी, नहीं होगी आप पूछ के देखना। माता पिता की नहीं होगी, आपके दादा दादी की होगी, आपके नाना नानी की होगी, और उन्होंने कहीं न कहीं दुआओं में ये रखा होगा कि हमारे बच्चे खुश रहे। उसके लिए व्रत किया होगा, उसके लिए उपवास किए होंगे, उसके लिए बहुत सारी तितिक्षाएं सही होंगी। आज तो सबको मोबाइल हाथ में, पहले तो बेचारे एक संदेश देने के लिए कितने कितने किलोमीटर पैदल चल जाते थे। तपस्या ही तो है। आप गर्मियों में रहकर आपको एसी देते, आप सर्दियों में बिना कंबल के रह के आपको अच्छी अच्छी चीजें पहनने को, ओढ़ने को देते। तो हमारे माता पिता को अगर आप देखोगे तो हमसे ज्यादा तितिक्षावान और तपस्यावान होते। मानते हो इस बात को? कहीं ना कहीं आपकी सुखाकारी में आपके माता पिता के धर्म कर्म का प्रताप आपको नजर आएगा। यदि आज हमारे बच्चे नहीं करते तो आने वाली पीढ़ी मुझे बहुत दयनीय अवस्था में दिखती है। इसीलिए जो भी माता पिता है, अपने बच्चों से तपस्या करवाओ। भले इच्छा से ना करे, स्वेच्छा से ना करे, जबरदस्ती से, पर करवाना चाहिए। क्योंकि बिना तपस्या के कोई भी चीज आपको प्राप्त नहीं होती। अगर होती है तो वो लायकात नहीं होती कि उसे संभाला जाए।
और अगर तपस्या तितिक्षा घड़ा हुआ आदमी होगा ना, तो कुछ भी आ गिरेगा ना, संभाल लेगा, चाहे फिर वो दुख हो चाहे वो सुख हो। जीवन में तपस्या अति आवश्यक है। जितना आप तपोगे उतनी आपकी बुद्धि का विकास होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जवान जवान बच्चे बच्चियां आती है हमारे पास, हम कहते हैं अनुष्ठान करो। अनुष्ठान क्या है? आपकी इच्छा भले नहीं होती, पर फिर भी आप अनुष्ठान करते। कुछ घंटे आप एक जगह पर बैठते, आप माला करते। हो सकता है कि आप 100 माला करते हैं, उसमें आपका ध्यान 50 में ही हो या 10 में ही हो, पर फिर भी नाम तो ले रहे हो आप। वो भी एक तपस्या का एक हिस्सा है। तो जितना आप तपते हो, जितना आप तपस्या करते हो, उतना ही आप उज्जवल बनते हो, उतना ही आपको सुख संभालने की ताकत आती है। कुछ लोग जो पहले किसान थे, आजकल तो किसानों की जमीनें बहुत आसमान छू रही, आपको पता होगा। छोटे छोटे टुकड़े पहले 5-5 हजार के होते थे, अब 5-5 करोड़ के हो गए। जब टाउन प्लानिंग होता है तो उसमें तो अरबों रुपए की संपत्ति हो जाती है। तो पिता के पास अरबों रुपए की संपत्ति हो गई, पर बच्चों को घड़ा नहीं ना, तो आज उनके बच्चे शराब पी के सब पैसे उड़ा देते, तपे हुए नहीं है ना। ऐसे माता पिता भी अपने पास आते हैं कि हमने लाखों रुपए अपनी जमीन से कमाए। बेचारे किसानों को पता तक नहीं होता है 50 लाख किसको कहते हैं। जमीन पहले 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे ऐसे गांवों में होती थी, अब तो लाखों की कीमत हो गई। और बच्चों को पढ़ा लिखा लिया है, क्या करते बच्चे? खा पी के उड़ाते, तपे हुए नहीं है ना। तो जो माता पिता अपने बच्चों को तपाते हैं, तितिक्षा सहाते हैं, वो माता पिता इस धरती के भगवान से भी ऊंचे दर्जे में आते हैं। हम उनको सच में हृदय से बहुत साधुवाद देते हैं। आसक्ति रहित, मोह रहित अपने बच्चों को तटस्थ होकर घड़ना चाहिए। इसमें हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते कि हम एक एक से नहीं, हम 2-2 से घड़े गए, मजबूत हो गए। मुझे लगता है इस बात का गर्व हम अपने आप को नहीं, हमारे माता पिता को देते हैं कि आज जो हम हैं और अनेक परिस्थितियां आती है, और जो हम डट के विवेक के साथ हम जो निर्णय ले सकते हैं, शायद आज इतने सारे मिलकर भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। वो क्यों? उनकी देन है, उनकी कृपा है। तो शायद हमें बाह्य संपत्ति ना मिले, उसका हमें कोई अफसोस नहीं, ना ही हमें उसकी आसक्ति है, ना ही उसकी हमें कोई इच्छा है। जो हमने लिया है वो हजारों जन्म मिलकर भी कोई माता पिता नहीं दे सकता जो हमारे पास है। माता पिता बच्चों के दुश्मन लगते हैं उस समय, पर अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बने, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे साधारण नहीं पर महामानव बने, उसके लिए आपको ही कदम उठाना चाहिए। और आपको भले बुरा लगना है, पर अगर आपके चित्त में अपने बच्चों के लिए हित की भावना है तो वो आपके दुश्मन नहीं बन सकते। आप जिससे भी मिलो, हित की भावना से मिलो। उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा इस बात को गवारा नहीं करेगा, गवाही नहीं देगा कि वो आपका अहित कर सकता है। तो आप अपने बच्चों को ऐसी संपत्ति दीजिए, और अपने आप को अपने बच्चों को देने के लिए जो आप संपत्ति देना चाहते हैं, बाह्य नहीं, भीतरी, आंतरिक, उसके लिए पहले अपने आप को तो घड़ना होगा ना, तब तो आप दूसरों को घड़ पाते हो। पहले स्वयं को बनना होता है, तब आप दूसरों को बना सकते हो। खैर, मूल बात पर आते हैं कि अनुकूलताएं पुण्य का नाश करती है और प्रतिकूलताएं पापों का नाश करती है। अनुकूलता में व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए कि मुझे तपस्या भी करनी बनती है, क्योंकि सुख में मन उद्दंड हो जाता है। जितना पाप व्यक्ति अनुकूलता में करता है,
उतना पाप प्रतिकूलता में कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही मन परेशान है और दुखी है, वो उद्दंड होने की सोच नहीं सकता। तो ये तो परमात्मा का प्रसाद है कि आपको उद्दंड होने से बचा रहा है। पर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अगर परमात्मा दुखी दुख देगा तो आप परमात्मा को मानोगे भी नहीं कि जब देखो तब दुखी दुख देता है, मैंने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, भगवान कैसा। तो एक चक्र तो चलना चाहिए। तो यदि आपके जीवन में सुख आता है तो उसमें भी भूलो मत कि आपको तितिक्षा और तपस्या करनी है। तपस्या और तितिक्षा जप से होती है, तप से होती है, व्रत से होती है, सत्संग श्रवण से पुण्यों की वृद्धि होती है, और दृढ़ निश्चय करके अपने मन को ही आप यहां वहां जाने से रोके, ये आपका तप है। मन को संयत करना ये सबसे बड़ा तप है। तो तपस्या जीवन में बहुत आवश्यक है। आज भी जितने महापुरुष आपको नजर आते हैं, बाह्य या भीतरी रूप से, कुछ लोग तो हम जिनके नाम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं, उसके अलावा भी ऐसे कई कई व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में बड़े सुखी नजर आते हैं आपको, चाहे वो धन से हो, समृद्धि से हो, पैसे से हो, चाहे परिवार सुखी हो। उन सब के पीछे अगर आप देख सको तो उन सब के पीछे पूर्वकृत या इस जन्म के कहीं ना कहीं आपको तपस्या जरूर मिलेगी। तो आज का आपका तप भविष्य का सुख है, आनंद है, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी पुण्यशाली आत्माओं को पैदा करती है। तो अनुकूलता में अनुकूलता का दास होकर अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होना चाहिए। तपस्या से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जितना सुख ज्यादा उतना तप ज्यादा। जितना सुख ज्यादा, सुविधा से पड़े रहने के लिए सुख सुविधा नहीं मिलती है, तपस्या ज्यादा करने के लिए। जितना धन ज्यादा उतना लोभ ज्यादा नहीं, जितना धन ज्यादा उतना दान ज्यादा। जितने साधन ज्यादा उतनी साधना ज्यादा। जितने भोग की सामग्रियां ज्यादा उतना योग ज्यादा। तभी ही आप अपने जीवन को बैलेंस कर पाओगे, वरना गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अतः ध्यान रहे कि प्रतिकूलता में पुण्यों का, पापों का नाश होता है, अनुकूलता में पुण्यों का नाश होता है। जब जब सुख सुविधा है तब भी तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। पानी में शरबत घुल जाए, पानी में रंग घुल जाए, पानी बर्फ हो जाए, पानी बहुत उबल जाए, पानी तो पानी है ना। पानी का रंग नीला हो जाए, पानी का रंग लाल हो जाए, पानी का रंग सफेद रहे, या पानी बर्फ हो जाए, या पानी उबलकर 100 डिग्री पर तप जाए, तब भी पानी तो पानी ही है ना। हम उसे कहेंगे कि ये जो बर्फ है वो पानी नहीं, वो बर्फ है। ये जो लाल रंग है वो पानी नहीं है, वो शरबत है। जो सफेद रंग है वो पानी नहीं है, चूना है। जो नीला रंग है वो पानी नहीं है, पर नील है, पर मूल तो पानी है ना। हमारी दृष्टि उस मूल तक नहीं जाती, इसीलिए हमारी दृष्टि का दोष है। वरना जैसे एक ही पानी बर्फ है, एक ही पानी उबला हुआ जल है, एक ही पानी लाल कलर का शरबत है, एक ही पानी चूने का पानी है, एक ही पानी नीले रंग का पानी, पर पानी तो पानी है ना। ऐसे ही परमात्मा किसी एक में नहीं पर अनेक रूपों में व्याप्त है। पार्थ, इस जगत के परमाणुओं की संख्या गिनी जा सकती है। इस संसार में जितने परमाणु हैं, अणु नहीं, परम अणु है ना। अणु बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बहुत अणु छोटा। परम अणु उससे भी छोटा। परमाणु इस आंख से नहीं देखे जा सकते। परमाणुओं की संख्या गिनी जा सकती है, पर कितने सारे ब्रह्मांडों में
परमात्मा के कितने रूप हैं वो गिनती नहीं लगाई जा सकती। वो इतना व्यापक है, पर हमारी दृष्टि है ना बहुत सीमित है। इसीलिए शायद देव मूर्ति और देव प्रतिमा में तो हम भगवान देख सकते हैं, पर जीती जागती प्रतिमाओं में हम भगवान नहीं देख सकते। हमें जो प्रीति करता है उसमें तो हम शायद एक बार को देव का आभास कर सकते हैं, देव का स्वरूप समझ सकते हैं कि देवता जैसा आदमी है, भोला आदमी है, भगवान का आदमी हम कहते हैं। पर जो हमारा बुरा कर रहा है, जो हमारे शत्रु के रूप में बैठा है, क्या उसको सत्ता देने वाला परमात्मा नहीं?